आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी पिछला वीडियो नहीं देखे जाकर वो वीडियो देखे, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो जाइए वो वीडियो देखिए, देन फिर यहाँ पर आइए। एक कहानी है एक ऐसे किले की जो 700 साल पहले बना था। ये है गोलकुंडा। पत्थरों से बना एक किला नहीं बल्कि सदियों की कहानी है। कभी यहाँ बादशाहों की हुकूमत गूंजती थी, आज सिर्फ हवाओं में उस दौर की यादें बसती हैं। यह है दीवार, हर दरवाज़ा एक राज छिपाए बैठा है। जब सूरज इस किले पर ढलता है तो लगता है जैसे तारीख खुद फिर से जिंदा हो रही हो। गोलकुंडा फोर्ट इंडिया के तेलंगाना स्टेट में हैदराबाद के वेस्टर्न साइड पर एक ग्रेनाइट हिल पर बना हुआ है। हैदराबाद सिटी से लगभग 11 किलोमीटर दूर। इसके अंदर जाने के लिए आपको सिक्योरिटी चेक लगेगा। फिर वहाँ से आपको माइक, ट्राइपॉड, जो कुछ भी एक्सेसरीज वीडियो शूटिंग के लिए लगते हैं
वो अलाउड नहीं है। कैमरा अलाउड है लेकिन उसके चार्जेस और उसकी कंडीशन सेपरेट है, और इसके अंदर जाने के लिए आपको 20 रुपीज़ की टिकट लगती है पर इंडियन नेशनैलिटी। तो यहाँ से शुरू होती है एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट की कहानी। अभी जो प्रेजेंट पर किला है वो कुतुब शाही डायनेस्टी ने बनाया है। अगर आप पिछला वीडियो देखें तो आपको पता लगेगा कि हम लोग ने बहमानी सल्तनत तक कंप्लीट किया था। बहमानी सल्तनत के बाद गोलकुंडा पर कुतुब शाही एरा स्टार्ट होता है, जो उस वक्त का गोल्डन एज माना जाता था गोलकुंडा के लिए। सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क, फाउंडर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी, जो पहले गवर्नर थे बहमानी सल्तनत के। इंडिपेंडेंस के बाद कुतुब शाही डायनेस्टी यही स्टार्ट की। सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क ने गोलकुंडा को अपनी कैपिटल बनाया। मड फोर्ट को तोड़कर ग्रैनी स्टोन वॉल बनाई गई, डिफेंसिव बैस्टियंस और गेट्स कंस्ट्रक्ट हुए। गोलकुंडा धीरे धीरे एक पावरफुल फोर्ट बनने लगा। गोलकुंडा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे मतलब टॉप टू बॉटम स्टाइल में डेवलप हुआ था। ये एक नेचुरल ग्रेनाइट हिल पर बना है, इसलिए पहले सबसे ऊपर का हिस्सा बनाया गया, फिर धीरे धीरे नीचे एक्सपेंड किया गया। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त गोलकुंडा फोर्ट को गिराना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट थी कि गिराना इम्पॉसिबल था। गोलकुंडा फोर्ट को गिराना आसान नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ किला नहीं था बल्कि एक परफेक्ट डिफेंस सिस्टम था। ऊंची ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना हुआ गोलकुंडा, जिसके मल्टीपल डिफेंसिव वॉल्स और डजन्स ऑफ बैस्टियंस एनिमी को रोकने के लिए बनाए गए थे। फोर्ट का डिज़ाइन भी ख़ास था। ऊपर बालाहिसार सिटाडेल, बीच में रॉयल पैलेसेस और मिलिट्री जोन्स, और सबसे नीचे मैसिव आउटर वॉल्स जो 11 किलोमीटर लंबी थी। से गोलकुंडा फोर्ट का यहाँ पर देख सकते हैं आप डोर, जहाँ से गोल घूमकर आपको डोर के पास आ रहा है, क्योंकि हाथी वाथी जो भी है टर्न होके आने के लिए डोर तोड़ना नहीं बोलते, यहाँ पर ऐसा बना है राजा। और ऊपर एक जार दिखे जिसमें गर्म पानी गर्म तेल डालते हैं अगर कोई हमला करने आए तो। ये है बालाहिसार का एंट्रेंस, जहाँ से एंटर होना है, और ये इसके ऊपर जो ठीक है वो कोई वेंटिलेटर नहीं, वो है गर्म पानी गर्म तेल, अगर कोई हमला करे तो डालने के लिए जगह है। और ये है बालाहिसार दरवाज़ा, जिसके ऊपर आपको बड़े स्पाइक्स लग रहे हैं। वो अगर कोई हाथी या बड़ा एनिमल हिट करे तो उनको रिवर्स मार लगने के लिए बनाया गया था। गोलकुंडा फोर्ट के अंदर एक ऐसी ख़ास जगह है जिसे मोर्चरी बात कहते हैं या शाही गुस्ल खाना। जब किसी रॉयल फैमिली मेम्बर या इम्पोर्टेंट शख्स की डेथ होती थी तो ब्यूरल से पहले यहाँ उनके जिस्म को गुस्ल दिया जाता था। इस जगह की ख़ास बात ये थी कि इसके अंदर से आपको सीधा 7 टॉम तक एक टनल जाता था, जिसे कोई भी राजा की डेथ होती थी तो उन्हें बाहर बिना निकाले ही सीधा कब्रिस्तान तक लिए जाते थे। ये टनल इसलिए बनाया गया था ताकि कोई बाहर से आकर राजा के इंतकाल के बाद हमला ना कर दे। और गोलकुंडा फोर्ट का ये मोर्चरी बंद हमें याद दिलाता है कि इस फोर्ट में सिर्फ जंग और ताकत की कहानियाँ नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत के रिवाज भी बसते थे।
गोलकुंडा फोर्ट का सबसे अमेजिंग फीचर था इसका इकोस्टिक साउंड सिस्टम। फोर्ट के मेन एंट्रेंस फतेह दरवाजे पर अगर कोई आदमी सिर्फ ताली क्लैप भी मारता तो उसकी आवाज़ पहाड़ी के सबसे ऊपर बालाहिसार सिताडिल तक पहुंच जाती थी। ये सिस्टम इतना प्रिसाइज डिज़ाइन किया गया था कि सोल्जर्स दूर से ही सिग्नल और वार्निंग्स को रिसीव कर सके। ये साउंड ऐसे ट्रैवल करता है। डोम और आर्चेस का डिज़ाइन, ग्रेनाइट स्टोन वॉल्स, स्ट्रेट इकोस्टिक पाथ, नेचुरल हिल शेप। मेन एंट्रेंस फतेह दरवाजे के पास जो आर्च, गेटवे और डोम शेप है वो साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट और फोकस करता है। जब कोई क्लैप करता है साउंड सीधा ऊपर की तरफ बाउंस होता है। फोर्ट के वॉल्स हार्ड ग्रेनाइट स्टोन के बने हैं। ये मटेरियल साउंड को ऑब्जर्व नहीं करता बल्कि दूर तक रिफ्लेक्ट करता है। एंट्रेंस से ऊपर बालाहिसार तक स्ट्रक्चर और पैसेजेस इस तरह अलाइंड हैं कि साउंड वेव्स ट्रैवल करते हैं। गोलकुंडा एक हिल फोर्ट है, इसलिए साउंड वेव्स स्लोप और वॉल से रिफ्लेक्ट होते हुए ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ एक साउंड ट्रिक नहीं थी बल्कि गोलकुंडा की ब्रिलियंट इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा थी। सदियों पहले बनाया गया ये इकोस्टिक डिज़ाइन आज भी लोगों को हैरान कर देता है। गोलकुंडा फोर्ट के अंदर एक ख़ास इमारत है जिसे असला खाना कहा जाता है, यानी वेपन्स हाउस। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन सिंपल नहीं था बल्कि मिलिट्री पर्पस के लिए स्पेशली बनाया गया था। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन 3 टायर स्ट्रक्चर में बनाया गया था। सबसे नीचे का फ्लोर हेवी वेपन्स और कैनन्स के स्टोरेज के लिए होता था। मोटी दीवारें और ठंडी जगह गन पाउडर और लोहे के हथियारों को सेफली रखती थी। बीच का फ्लोर गार्ड्स और सोल्जर्स के लिए था, जहां से वेपन्स को ऑर्गेनाइज और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और सबसे ऊपर का सर्विलियंस और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता था ताकि हार्मोनी हमेशा सिक्योरिटी में रहे। इस तरह का 3 टायर डिज़ाइन सिर्फ स्टोरेज नहीं बल्कि परफेक्ट मिलिट्री कंट्रोल सिस्टम था। इसी प्लान की वजह से कुतुब शाही डायनेस्टी के दौर में गोलकुंडा का असला खाना फोर्ट के मिलिट्री पावर का सेंटर बन गया था। गोलकुंडा फोर्ट के अंदर एक खूबसूरत जगह थी जिसे नगीना बाग कहा जाता था। नगीना का मतलब होता है ज्वेल, और ये बाग सच में गोलकुंडा का अनमोल हिस्सा माना जाता था। यहाँ रॉयल सेरेमनीज, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स और कभी कभी रॉयल जस्टिस भी दिया जाता था। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहीं पर पब्लिक पनिशमेंट्स और एक्सिक्यूशंस भी होते थे ताकि लोगों के लिए एक वार्निंग बन सके। कुतुब शाही डायनेस्टी के दौर में नगीना बाग सिर्फ एक गार्डन नहीं बल्कि गोलकुंडा की पावर और अथॉरिटी का सिंबल था।
गोलकुंडा फोर्ट के टूर गाइड अक्सर ये बताते हैं कि नगीना बाग डायमंड ट्रेड के लिए मशहूर था, लेकिन नगीना बाग में डायमंड ट्रेड नहीं होता था। अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई टूर गाइड बताए तो उनको आप जस्ट ये वीडियो बता दीजिए। गोलकुंडा फोर्ट के दौर में डायमंड्स का असली बाज़ार फोर्ट के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर लगता था। ये फेमस मार्केट था गोलकुंडा बाज़ार, जो फोर्ट के पास ही डेवलप हुआ था। यहीं पर दुनिया भर के पर्शियन, अरब और यूरोपियन ट्रेडर्स आते थे और गोलकुंडा के माइन से निकले हीरे खरीदते थे। नियर बाई माइंस जैसे कोल्लूर माइन से निकले डायमंड्स पहले यहीं लाए जाते थे, फिर यहाँ से दुनिया के अलग अलग मुल्क तक पहुँचते थे। इसी बाज़ार की वजह से गोलकुंडा का नाम दुनिया भर में डायमंड कैपिटल के रूप में मशहूर हो गया। गोलकुंडा की मिट्टी से निकला दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर मतलब माउंटेन ऑफ लाइट। इसकी स्पेशलिटी है इसका फ्लॉलेस चैरिटी और रॉयल हिस्ट्री। ये मुग़ल, पर्शियन और ब्रिटिश रूलर्स के हाथ से गुजरा है। आज के टाइम इसका एग्जैक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर हो सकता है। आज ये ब्रिटिश में क्वीन के क्राउन ज्वेल का हिस्सा है। एक गहरा नीला रंग जो दुनिया के किसी भी डायमंड में रेयर माना जाता है। होप डायमंड, इसका मतलब सिंबल ऑफ एक्सट्रीम लग्जरी एंड डार्क। होप डायमंड की स्पेशलिटी है इसका नेचुरल ब्लू कलर और इसके साथ जुड़ी हुई मिस्टीरियस गॉड स्टोरीज। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू अराउंड 2000 to 350 मिलियन डॉलर्स है। आज ये यूएसए के स्मिथसोनियन म्यूजियम में सेफली डिस्प्ले किया जाता है। एक हल्का गुलाबी रंग का नूर, दरियाए नूर मतलब सी ऑफ लाइट, ये दुनिया के सबसे बड़े पिंक डायमंड में से एक है। इसकी स्पेशलिटी है इसका साइज़ और सॉफ्ट पिंक ग्लो। इसकी एग्जैक्ट प्राइस पब्लिक नहीं है, लेकिन ये भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर का माना जाता है। आज ये ईरान के रॉयल ट्रेजर में रखा है। परफेक्ट कट, परफेक्ट शाइन। रेजेंट डायमंड अपनी सिमेट्री और क्लैरिटी के लिए फेमस है। ये फ्रांस के किंग के क्राउन और नेपोलियन के स्वॉर्ड में भी यूज़ हुआ था। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू अराउंड 60 to 100 मिलियन डॉलर के बीच में मानी जाती है। आज ये पेरिस के लॉरो म्यूज़ियम में डिस्प्ले है। एक यूनिक शेप और एक रॉयल रशियन हिस्ट्री। ऑर्लेव डायमंड की स्पेशलिटी है इसका अनयूजुअल रोज कट शेप और इसकी कहानी जिसे इंडिया से रशिया तक ले जाया गया। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू भी टेंस ऑफ मिलियन डॉलर में है। आज ये रशिया के इंपीरियल स्कल्पचर में लगा हुआ है और मॉस्को क्रेमलिन में रखा है। इन हीरों की चमक सिर्फ दौलत नहीं बल्कि पावर, शान और हिस्ट्री का निशान थी। गोलकुंडा के बाज़ारों से निकलकर ये ज्वेल्स पूरी दुनिया के ताजों तक पहुंच गए और आज भी गोलकुंडा की मिट्टी हमें याद दिलाती है कि कभी यहाँ पत्थर नहीं, हीरे पैदा होते थे। अभी के गोलकुंडा फोर्ट में 2 कैंटीन हैं, एक नीचे एक और ऊपर। रेट MRP पर जो है वही है, लेकिन एक कंडीशन है कि सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो कोई भी गोलकुंडा जा रहे हैं, आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं अंदर, लेकिन कैश होना ज़रूरी है।
गोलकुंडा फोर्ट का वाटर सिस्टम अपने टाइम का एक इंजीनियरिंग मार्वल था। एक ऐसा सिस्टम जहां पहाड़ी के ऊपर भी पानी की कमी महसूस नहीं होती थी। गोलकुंडा में पानी आता था बारिश, नेचुरल वेल्स और नियर बाय सोर्सेस जैसे दुर्गम चेरू लेक। रेन वाटर को स्पेशली डिज़ाइन की गई स्लोप से कलेक्ट करके अंडरग्राउंड टैंक्स और स्टेप वेल्स में स्टोर किया जाता था। नीचे के वेल से पानी को ऊपर तक लाने के लिए पर्शियन व्हील्स सिस्टम रेहत का यूज़ होता था। जानवरों की मदद से पानी को स्टेप बाय स्टेप लिफ्ट किया जाता था। एक बार पानी ऊपर पहुंच जाता तो ग्रेविटी के थ्रू ये पूरे फोर्ट में फ्लो करता था, पैलेसेस, गार्डन्स, हमाम्स और सोल्जर्स के क्वार्टर्स तक। हाइडन पाइपलाइंस और स्टोन चैनल्स हर एक कोने पानी को पहुंचाते थे। और इसी वजह से जब बाहर दुश्मन किले को घेर लेते थे तब भी गोलकुंडा के अंदर लोग महीनों तक बिना पानी की कमी के सरवाइव कर सकते थे। ये कहानी है कंचरला गोपन्ना की, जो एक साधारण इंसान थे लेकिन दिन से भगवान राम के भक्त। सुल्तान अबुल हसन तानाशाह के टाइम पर वो टैक्स कलेक्टर थे। एक दिन वो टैक्स कलेक्ट कर कर आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका राम मंदिर बनाता हूँ भद्राचलम में। लेकिन ये पैसे राजा के थे तो विदाउट परमिशन तो बना नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने साले को चिट्ठी लिख कर दी राजा को देने के लिए। लेकिन उनके साले ने चिट्ठी को कहीं फेंक दिया। फिर वो सोचे कि राजा ने अप्रूव कर दिया होगा तो उन्होंने भद्राचलम में राम लक्ष्मण मंदिर बनाया। फिर राजा को पता चला कि वो भद्राचलम में उनके पैसों से एक मंदिर बनाए तो राजा ने उनको सभा में बुलाकर पूछा, कंचरला तूने मंदिर बनाया, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरी परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना। कंचरला बोला, सरकार मैंने आपको एक चिट्ठी दी थी अपने साले के हाथों। उसके साले को सभा में बुलाया गया, फिर वो बात से मुकर गया। सुल्तान ने कहा, मुझे तो चिट्ठी नहीं मिली, इसलिए कंचरला तुझे 12 साल की कैद सुनाई जाती है। कंचरला एक अच्छा ईमानदार इंसान था, इसलिए राजा ने उसको पब्लिक जेल में नहीं बल्कि महल का स्टोर रूम खाली कराकर वहां पर कैद किया। फिर कंचरला के पास कुछ नहीं था पूजा करने के लिए, तो पत्थर से पत्थर को मारकर 19 मूर्ति बनाई। फिर एक दिन सुल्तान अबुल हसन तानाशाह के ख्वाब में भगवान राम आते और बोलते हैं कि तू मेरे भक्त को छोड़ दे और अपना पैसे वापस ले ले। फिर राजा सुबह उठकर सीधा जाकर कंचरला को जेल से रिहा करते हैं और उसे रामदास का खिताब देते हैं और बोलते हैं कि तुझे मेरे ख़जाने में से जो चाहिए वो ले ले। और रामदास कहता है कि सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए बोलकर महल से चले जाता है और भद्राचलम राम लक्ष्मण मंदिर में अपना आगे का जीवन बिताता है। गोलकुंडा फोर्ट के अंदर सिर्फ महल और दीवारें ही नहीं बल्कि एक प्राचीन मंदिर भी मौजूद है। ये है जगदम्बा महाकाली टेम्पल।
माना जाता है कि ये मंदिर फोर्ट के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है, 900 से 1000 साल पुरानी, और इसका संबंध पुराने काकतीय डायनेस्टी से जुड़ा है जो कुतुब शाही डायनेस्टी से पहले यहाँ रूल करती थी। इस मंदिर में देवी महाकाली की पूजा होती है और आज भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। हर साल मानसून के टाइम गोलकुंडा के अंदर स्थित जगदम्बा महाकाली के टेंपल में बोनालू का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त माता महाकाली को बोनाम चढ़ाते हैं, रंग बिरंगी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं और ढोल नाच और भक्ति से पूरा फोर्ट गूंज उठता है। गोलकुंडा में होने वाला बोनालू तेलंगाना का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन माना जाता है। पहले एक छोटी मंदिर थी, उसके बाद थर्ड सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने इसको एक्सपैंड किया अपनी वाइफ के लिए, भागीरथी, जो विजयनगर एम्पायर की काव्या कन्याका के नाम से जानी जाती थी, और मदर हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने हैदराबाद का फॉर्मेशन किया। फोर्ट के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी जगह होती थी जिसे अनाज खाना कहा जाता था। यह था फोर्ट का ग्रैनरी, जहां गेहूं, चावल और दूसरा अनाज बड़ी मात्रा में स्टोर किया जाता था। इसका डिज़ाइन सिंपल नहीं था बल्कि बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग के साथ बनाया गया था। इब्राहिम मॉस्क, जो नीचे से देखने पर आपको अनाज खाने के ऊपर दिखता था, लेकिन बीच में गैप था। कोई अगर दुश्मन नीचे से अनाज खाने पर हमला करना चाहे तो वो सोचते थे कि ये मॉस्क है, जिसकी वजह से वो हमला नहीं करते थे। गोलकुंडा के अंदर एक सादगी भरी लेकिन खूबसूरत इबादत की जगह थी, इब्राहिम मॉस्क। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनाया था इसे 2 टावर के साथ 30 फीट की हाइट पर। ये एग्जैक्ट सिमिलर डिज़ाइन है चार मीनार का जो अभी का है। ये फादर बिल्ड किए, वो उनके बेटे ने बिल्ड किया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये मस्जिद ज़्यादातर सोल्जर्स और फोर्ट के ऑफिशियल्स के लिए यूज़ होती थी ताकि वो अपनी इबादत फोर्ट के अंदर ही कर सकें। इसकी प्लेसमेंट भी स्ट्रेटेजिक थी ताकि आसपास के एरियाज़ के लोग आसानी से यहाँ पहुँच सकें। कुतुब शाही डायनेस्टी के दौर में ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि रोज़ाना ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी। दीवाने आम, ये था आवाम का दरबार जहां आम लोग अपनी शिकायतें और अर्जियां लेकर आते थे। यहाँ सुल्तान या उनके ऑफिशियल्स लोगों की बात सुनते थे और फैसले देते थे। बड़ा ओपन हॉल, सिंपल डिज़ाइन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ यहाँ जमा हो सकें। और अब ये दिख रही है सीमेंट से भरी हुई दीवार कैंटीन के बाजू में। यहाँ से जाता था चार मीनार तक का टनल जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था। चार मीनार एस्केप रूट गोलकुंडा फोर्ट से। दीवाने ख़ास, ये था ख़ास लोगों का दरबार, सिर्फ रॉयल फैमिली मेम्बर्स, मिनिस्टर्स और ट्रस्टेड एडवाइज़र्स के लिए। यहाँ पर होते थे सीक्रेट मीटिंग्स, पॉलिटिकल डिसीजंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इसका डिज़ाइन ज़्यादा रॉयल और डेकोरेटेड होता था, जहाँ प्राइवेसी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया। इसके ऊपर से ही आपको हैदराबाद सिटी का पूरा 360 व्यू दिखता है।
जहाँ से राजा अपने शहर को देखते थे और सिक्योरिटी भी यहीं से विजन रखती थी। तारामती मॉस्क एक ऐसी खूबसूरत मॉस्क जो गोलकुंडा के अंदर स्थित है। इसके पीछे की कहानी और भी ज़्यादा खूबसूरत है, जिसके लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। कैसे बताऊं सखी उन्हें मैं बतिया, कैसे बताऊं सखी उन्हें मैं बतिया, पिया न माने मोरी बतिया, पिया न माने मोरी बतिया, कैसे बताऊं सखी उन्हें मैं बतिया। डेक्कन की रात, हवा में हल्की सी सरगम और दूर पहाड़ी पर खड़ी एक महफिल। ये कहानी है तारामती और प्रेमावती की। दो कलाकार, एक आवाज़, एक अदा, और दोनों का रिश्ता था गोलकुंडा के शाही दरबार से। कहते हैं तारामती की आवाज़ इतनी साफ थी कि जब तारामती बरादरी से गाती थी तो उसकी गूंज गोलकुंडा फोर्ट तक सुने आती थी, जो 3 किलोमीटर दूर है गोलकुंडा से। अब्दुल्ला कुतुब शाह सिर्फ एक सुल्तान नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शख्स थे जिन्हें म्यूज़िक, शायरी और कला से गहरा लगाव था। उन्होंने आर्टिस्ट, सिंगर और डांसर्स को रॉयल प्रोटेक्शन दी और सपोर्ट दिया ताकि कला और कल्चर को बढ़ावा मिल सके। इसलिए उन्होंने बनाया तारामती बरादरी, जो गोलकुंडा से 3 किलोमीटर पहाड़ी पर है, और गोलकुंडा फोर्ट में उन्हें आने के लिए परमिशन दी और उन्हें एक मंच दिया गाने के लिए, जिसकी वजह से मस्जिद का नाम पड़ा तारामती मॉस्क। मैं न बताऊं सखी पिया को बतिया, बैरी न माने कोई भी बतिया, बैरी न माने कोई भी बतिया। कुछ हिस्टोरियंस और लेजेंड्स कहते हैं कि तारामती से अब्दुल्ला कुतुब शाह ने शादी की, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। गोलकुंडा के आसपास लोगों ने सदियों तक कहानियाँ सुनाई तारामती और प्रेमावती की कला की और महफिलों के बारे में। धीरे धीरे ये कहानियाँ इतनी पॉपुलर हो गई कि जगहों को उनके नाम से पहचाना जाने लगा। मोरी बतिया, फिर भी न माने मोरी बतिया। तारामती मॉस्क का डिज़ाइन टिपिकली कुतुब शाही डिज़ाइन को फॉलो करता है। आर्च फैकेट, मेहराब स्टाइल ओपनिंग, सामने की तरफ सुंदर आर्चेस बने हैं जो सिमेट्री क्रिएट करते हैं। पूरी मस्जिद स्ट्रॉन्ग ग्रैनी स्टोन से बनी है। आगे एक खुला स्पेस जहां लोग जमा होकर नमाज पढ़ सकते हैं, और जहां पर तारामती का शो होता था, सिंगिंग, और प्रेमावती का डांस शो मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट कोर्टयार्ड में ही होता था, जिसकी वजह से इस मॉस्क का नाम तारामती पड़ गया। गोलकुंडा के अंदर बने ये पैलेसेस सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि ये एक रॉयल ज़िंदगी का पूरा निज़ाम था।
सबसे ऊपर बाला हिसार, जहाँ से सुल्तान पूरे किले और शहर पर नज़र रखते थे। यह था ताकत का मरकज़, हुकूमत का दिल। इसके नीचे रॉयल अपार्टमेंट्स और रानी महल, जहां शाही ख़ानदान अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। अंदर के कोर्टयार्ड्स, प्राइवेट रूम्स और उन दीवारों के बीच छुपी हुई कहानियाँ। थोड़ा और नीचे खुली हवा में बनी बरादरी, जहाँ सुल्तान सुकून लेते थे। महफिल सजती थी और हवा के साथ संगीत गूंजता था। गोलकुंडा पर कुतुबशाही डायनेस्टी के 8 सुल्तानों ने हुकूमत की। पहले सुल्तान थे कुली कुतुबुल मुल्क, जो बहमानी सल्तनत के गवर्नर थे। बहमानी सल्तनत ख़त्म होने के बाद इंडिपेंडेंस मिला। उसके बाद उन्होंने कुतुबशाही डायनेस्टी का निर्माण किया। दूसरे सुल्तान बने जमशीद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने अपने बाप का असैसिनेशन करके तख्त को हत्या लिया और अपने भाई इब्राहिम कुली कुतुब शाह को महल से निकाल दिया। फिर रिग्रेट में उनकी भी मौत हो गई। सुबान कुली कुतुब शाह, सन ऑफ जमशीद कुतुब शाह, एक 7 साल का बच्चा 3rd सुल्तान बना कुतुबशाही डायनेस्टी। जिस भाई को जमशीद ने निकाला था वो इब्राहिम कुली कुतुब शाह थे, जो लौटते हैं विजयनगर डायनेस्टी से और बनते हैं 4th सुल्तान ऑफ कुतुबशाही डायनेस्टी। इब्राहिम कुली कुतुब शाह अपनी हयात में ही मोहम्मद कुली कुतुब शाह को तख्त पर बिठाते हैं और वो बनाते हैं हैदराबाद। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के डेथ के बाद बनते हैं मोहम्मद कुतुब शाह, 6th सुल्तान ऑफ कुतुबशाही डायनेस्टी, जो बेटे थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। फिर बनते हैं 7th सुल्तान ऑफ कुतुबशाही डायनेस्टी, अब्दुल्ला कुतुब शाह, जब तक मुग़ल का इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया था। फिर आते हैं आखिरी सुल्तान अबुल हसन तानाशाह, जो कोई सुल्तान नहीं बल्कि एक आम इंसान थे, जिनकी शादी हुई थी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की बेटी से। फिर वो बनते हैं आखिरी सुल्तान ऑफ कुतुबशाही डायनेस्टी। फिर उसके बाद कुतुबशाही डायनेस्टी में हलचल मच जाती है, क्योंकि औरंगज़ेब की आर्मी बढ़ती है इनके महल की तरफ और 8 महीने कंटिन्यू सीज करने के बाद फिर एक रात आती है जो बदल के रख देती है इतिहास गोलकुंडा का। 1687 की वो काली रात, जब आसमान को चीर कर बिजली चमक रही थी और ज़मीन जंग की आग में जल रही थी। गोलकुंडा चारों तरफ से मुग़ल फ़ौज ने घेर लिया था। किले के अंदर खौफ था, लेकिन साथ ही था एक आखिरी जज्बा। हर सिपाही जानता था सुबह देखना नसीब होगा या नहीं। उस रात बिजली से आसमान में नहीं चमकी। एक फैसला हुआ, एक दरवाज़ा अंधेरे की आगोश में अंदर से खोला गया। वही पल था जिसने किले का इतिहास लिख दिया। मुग़ल फ़ौज
आंधी की तरह अंदर घुसी, बारूद की आग, तलवारों की चमक, चीख पुकार और घोड़ों की दौड़। उस रात सिर्फ खून नहीं बहा था, उस रात एक सल्तनत खत्म हुई थी। सुबह जब सूरज निकला, किले के अंदर सिर्फ खामोशी थी, जमीन पर पड़ी लाशें और हवा में धोखे की बू। एक बादशाह जंजीरों में था, एक सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी। गोलकुंडा गिरा तलवार से नहीं, धोखे से। गोलकुंडा फोर्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर एक वाटर टैंक है जिसमें गर्म पानी या ठंडा पानी आता था कुछ यहाँ पर। और यहाँ पर एक है राजा का रास्ता, मतलब नॉर्मल लोग जहाँ से जाते थे वहाँ से राजा नहीं चलते थे, तो राजा के लिए सेपरेट वे था आने जाने के लिए, तो वो वाला ये है। और यहाँ पर सिपाही होते थे, अंदर से सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पर बैंड बजाते थे वो लोग, ताकि पब्लिक अलर्ट हो जाए राजा बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक फाउंटेन है फाइबर का, ओरिजिनल अभी चार मीनार के पास है। और यहाँ पर लाइटनिंग शो होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और यहाँ पर है गोलकुंडा की एक लाइब्रेरी, और ये अक्कन्ना मादन्ना की ऑफिस। और यहाँ पर है कुछ तोप्स जो अभी भी गोलकुंडा में रखे हुए हैं उस टाइम के। और ये है गोलकुंडा का ओवरऑल व्यू ऊपर से। और गोलकुंडा में एक पत्थर है 120 kg के आसपास, जिसे एक हाथ से उठाना होता था अगर सोल्जर्स को जॉब चाहिए। वो वाला क्लिप मेरे पास डिलीट हो गया, वरना मैं ज़रूर बताता आपको। एंट्री के बिल्कुल सामने ही रखा हुआ होता है वो, जहाँ पर हम क्लैप करते हैं। और गोलकुंडा का पूरा सीरीज़ एक मोबाइल फ़ोन से कवर करना इम्पॉसिबल है। मैं ट्राई किया जितना हो सका उतना, लेकिन एडिट इसमें करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई फैक्ट मिस प्रेजेंट करा आपके सामने, तो उसके लिए अपना भाई समझ के माफ़ कर दीजिए। और अभी की गोलकुंडा की कंडीशन ये है कि अभी यहाँ पर मूवीज़ के भी शूटिंग होते रहते हैं। जैसा एक फेमस मूवी, मोस्ट आइकॉनिक मूवी की शूटिंग हुई थी तेरे नाम। बस यही है गोलकुंडा प्रेजेंट का। इस आशिकी में तेरी जागी जिंदगी, जैसे हो कुछ नहीं जादुई सी खुशी। तो है तो अब मेरी किस्मत रोशन सी हर घड़ी, तो है तो अब यही जन्नत, तू ही तो बंदगी। तुझसे ही हर सुबह की शुरुआत भी, ऐसी दीवानगी दीवानगी क्या कहीं होगी। ऐसी दीवानगी दीवानगी क्या कहीं होगी। सो ये था गोलकुंडा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस बना सके आपके लिए, और हमें मोटिवेशन मिले कि ऐसे अच्छे वीडियोस बनाएं।
और ये वीडियो में कुछ अलग ट्राई किया। आप बताइए कमेंट कर कैसा लगा आपको। और गोलकुंडा के टॉपिक्स पर वीडियो मैं बना सकता हूँ। गोलकुंडा में और भी ज़्यादा है, मैं आपको रिवील करना नहीं चाह रहा हूँ, डायरेक्ट वीडियो में ही बताना चाह रहा हूँ। आप कमेंट करते हैं तभी मैं बनाऊँगा। आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी तक आई थिंक हैदराबाद में ऐसा कोई नहीं बना है जो मैं सोच रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। अपने भाई को जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर्स हिट करना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करिए, जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं। और बस यही था वीडियो। मेकिंग योर ड्रीम्स ट्रू विल मेक यू अलाइव, बिकॉज लाइफ कम्स ओनली वंस। सो जी ले ज़रा, फ़ी अमान अल्लाह।